नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। आज हम पढ़ेंगे सातवाहन के बारे में, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करेंगे। प्रथम सदी में ऊपरी दक्कन में सातवाहनों का उदय हुआ। प्रथम सदी मतलब 100 ईसा पूर्व में यह ऊपरी दक्कन में सातवाहनों का उदय हुआ। इनकी स्थापना अगर पूछा जाए, सातवाहनों का स्थापना किसने किया, तो सिमुक ने किया। आपको ध्यान में रखना होगा, सातवाहनों का स्थापना सिमुक ने किया। और ये कब हुआ था? प्रथम सदी में ऊपरी दक्कन में इनका उदय हुआ था। सातवाहनों का अगर राजधानी पूछा जाए तो यह महाराष्ट्र में है। राजधानी इनका कहीं कहीं अगर आपको महाराष्ट्र ऑप्शन में ना दिखे तो यह दोनों नाम को आपको ध्यान में रखना होगा, प्रतिष्ठान और पैठन। यहाँ इनकी राजधानी कहा जाता है, इनको ध्यान में रखिएगा। सातवाहनों की अगर राजकीय भाषा पूछा जाए तो यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा, प्राकृत भाषा थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी, इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। अगर पूछे कि सातवाहन वंश का सबसे प्रथम योग्य अगर शासक पूछा जाए तो सतकर्णी प्रथम है। ध्यान में रखिएगा, सबसे योग्य और प्रथम योग्य शासक भी अगर पूछे तो दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ध्यान में रखेंगे। सातवाहन शासक एक बड़ा कवि और विद्वान का आश्रयदाता था। सातवाहन के वंश के जो भी शासक थे, बड़ा कवि और बड़े विद्वानों का आश्रयदाता थे। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशी की रचना की थी। ध्यान में रखिएगा, सातवाहनों ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशी की रचना किया था, इनको भी ध्यान में रखिएगा। सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिनका शासनकाल 106 से 130 ईस्वी, ने पुनर्जीवित किया था। इसकी विजयों का उल्लेख माँ गौतमी बलश्री नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होता है। ध्यान में रखिएगा, किस प्रशस्ति से अगर पूछा जाए तो नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होता है, विजय का उल्लेख होगा। सातवाहन प्रतिद्वंदी शक शासक, ध्यान में रखिएगा, सातवाहन की प्रतिद्वंदी जो थे शक शासक, जिसका नाम था नाहपन। नाहपन अगर पूछे, नाहपन यह थे छहरात वंश के थे। नाहपन यह गौतमी पुत्र सतकर्णी ने छहरात वंश को नाश करने का दावा किया था। अगर प्रश्न में पूछा भी जाए कि छहरात वंश को किसने नाश किया, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इनको नाश किया था। अगर ध्यान देखिएगा, आगे देखेंगे। सातवाहन इसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी 130 से 154 तक इसका शासनकाल है। ध्यान में रखिएगा, सातवाहन का पुत्र वशिष्ठ पुत्र, इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण किया। पुराणों में इनका नाम पुलोमा मिलता है। पुराणों में पुलुमावी का नाम, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी का नाम पुलोमा मिलता है। ध्यान में रखिएगा, आगे देखेंगे। शक शासक रुद्रदामन प्रथम, जिनका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी है, सातवाहनों को 2 बार पराजित किया था। किसने पराजित किया था सातवाहनों को 2 बार? तो रुद्रदामन प्रथम ने पराजित किया था सातवाहनों को 2 बार। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। एक प्रकार से यह दोनों संबंधी भी थे। ध्यान में रखिएगा, आगे देखेंगे। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। अगर पूछा जाए सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन रहा महत्वपूर्ण शासक, तो यज्ञश्री। ध्यान में रखिएगा, यज्ञश्री सातकर्णी। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा सातवाहनों ने ही शुरू किया था, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि दान दिया था, इनको भी ध्यान में रखिएगा। भचौर सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। अगर पूछा जाए कि सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा था, तो भचौर था। ध्यान में रखिएगा, आगे देखेंगे। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत गोलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम सौंपा जाता था। गोलमिक क्या था? गोलमिक एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था। गोलमिक सैन्य एक छोटा सा टुकड़ी होता था और गोलमिक उनका प्रधान होता था। यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए थे सातवाहन काल में। चलिए आगे देखेंगे।
कार्ले चेती अमरावती कला का विकास सातवाहन काल का प्रमुख उपलब्धियां है। ध्यान में रखिएगा, कार्ले चेती अमरावती कला का विकास सातवाहन काल का प्रमुख उपलब्धियां हैं। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो आपको फिर से मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।